गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग कक्षा 10 के समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 के 8 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। 9वें क्वेश्चन से देखना है। 9वें क्वेश्चन में दिया है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन में दिया है किसी समांतर श्रेणी के तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया है 4। तो तीसरा पद मतलब फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे एनवा पद वाले फार्मूले पे। तो फार्मूला आपका होता है ए सफिक्स n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका हो जाएगा a प्लस तीसरा पद n का मान 3 दिया है, d इक्वल टू 4, a प्लस 2d इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तीसरा पद 4 है और दिया है 9वां पद -8 है। तो 9वां पद a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, n का मान 9 दिया है -8, a प्लस 8d इक्वल टू -8 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम लोग सॉल्व करके a व d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8, घटाना है माइनस माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, -6d इक्वल टू 12, 6 गुना 12। तो d का मान कितना आ गया, d का मान -2 आ गया। हम लोग इस d का मान समीकरण 1 व 2 में रख के a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो d का मान रख दीजिए, a प्लस 2 इंटू डी का मान -2 है इक्वल टू 4, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, a माइनस 2 दूना 4 इक्वल टू 4। तो a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। d का मान -2 आया है। तो हम लोग से कहा था क्वेश्चन में तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। कहने का मतलब एनवा पद बराबर 0 दिया है। ध्यान दीजिए an का मान पता, a का मान पता, d का मान पता, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला है हम लोग का a सफिक्स n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान 0 दिया है, a का मान 8 है, n का मान ज्ञात करना, d का मान -2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस माइनस का माइनस प्रवेश करा देंगे, माइनस माइनस का +2। तो 0 इक्वल टू 10 माइनस 2n अथवा 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, n का मान कितना आ गया 5। तो पूछा था कौन सा पद शून्य होगा। लिखेंगे अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए 10वें क्वेश्चन में दिया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, श्रेणी का 17वां पद, श्रेणी का 17वां पद। तो सबसे पहले हम लोग इसका 17वां पद निकाल लेंगे एनवा पद वाले फार्मूले से, T17। तो हो जाएगा T17 इक्वल टू, ठीक, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो T17 का मान आ जाएगा a प्लस 16d। कहने का मतलब है 17वां पद का मान आ जाएगा a प्लस 16d। ठीक, फिर कह रहा था श्रेणी का 10वां पद, श्रेणी का 10वां पद। तो T10 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो T10 इक्वल टू a प्लस 9d। ठीक, कहा था श्रेणी का 17वां पद,
तो श्रेणी का 17वां पद a प्लस 16d आ गया। श्रेणी का 10वां पद a प्लस 9d आ गया। कह रहा था फिर क्वेश्चन में दिया था कि 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। लिखेंगे 17वें पद, इसलिए 17वें पद और 10वें पद का अंतर जो है वो 7 है। क्वेश्चन में दिया था कि श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक। तो इसको जब लिस्ट के बराबर 7 कर देंगे, सबका मान पता है, 17 का मान है a प्लस 16d माइनस इसका मान है a प्लस 9d। सॉल्व कर लेंगे, a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस का माइनस सर्विस कराएंगे माइनस डी। ए से कैंसिल हो गया, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। 7d बराबर 7 अथवा d बराबर कितना आ जाएगा 1 अथवा d बराबर कितना आ जाएगा, तो आया था 7d बराबर 7, तो d बराबर 1। कहने का मतलब है 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, d का मान 1 आ जाएगा। तो इसमें पूछा था श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर को d से व्यक्त करते हैं, तो d का मान कितना आ गया 1 आ गया, यही पूछा था। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, दिया समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39। समांतर श्रेणी दिया है 3, 15, 17 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी दिया गया है, मतलब एपी दिया गया है 3, 15, 27, 39 डाटा का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन में यही दिया है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी दिया गया है, कौन सा पद उसकी 54वें पद से 132 होगा। सबसे पहले हमको 54वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। 54वां पद ज्ञात करने के बाद 132 उससे अधिक होगा, तो उसमें ऐड कर लेंगे तो वो एनवां पद का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले 54वां पद ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू कितना दिया गया, प्रथम पद। ध्यान दीजिए, ए को किससे व्यक्त करते हैं, प्रथम पद को। यहां से डी का मान ज्ञात करें, सर्वांतर डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान कितना आ गया 12 आ गया। ध्यान दीजिए, श्रेणी का अब हम लोग कौन सा पद ज्ञात करेंगे, श्रेणी का 54वां पद। श्रेणी का 54वां पद, तो श्रेणी का 54वां पद ए प्लस ए का मान भी दिया गया। फार्मूला आपका ए सफिशिएंट इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान दिया गया 3 है, एन का मान है 54 माइनस 1, डी का मान कितना है 12। ठीक है, यही आपका दिया गया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो श्रेणी का 54वां पद बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक, 53 गुणे कितना हो गया 12 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, 36 के 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 3 63, 636 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 639। अब ध्यान देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था, उसके 54वें पद से, तो 54वां पद का मान इतना आ गया, 132 अधिक है, प्लस इसी में 132 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 9 2 11, 3 3 6 1 7, 3 3 6 7, तो कितना आ गया, एनवां पद का मान कितना आ गया 771 आ गया। एनवां पद का मान कितना आ गया 771 आ गया। फिर क्या कहा था, अब यन का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो यन अब आप देखिए यहाँ पे, तो फार्मूला लगाएंगे, ए सफिक्स एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। ए सफिक्स एन का मान 771 आ गया है। ए का मान आपका 3 है, एन का मान आपका ज्ञात करना है, डी का मान आपका कितना है 12 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 771, 3 को इधर ले आओ, हो जाएगा आपका n - 1 इंटू 12, 768, 68 3 71 इक्वल टू 12 n - 1। ध्यान दीजिए 12 6 72 और 12 4 48, तो 64 बराबर n - 1। तो n बराबर 64 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 65। n का मान कितना आ गया 65 आ गया। तो ठीक है, तो 94 पद मतलब लिखेंगे श्रेणी का 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। मतलब दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। कहने का मतलब है प्रथम पद अलग अलग है, सर्वांतर समान है। सर्वांतर मतलब डी। फिर क्वेश्चन दिया यदि इनके समवे पदों का अंतर, यदि इनके मतलब दोनों श्रेणियों के पदों का मतलब 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ध्यान दीजिए, दो समांतर श्रेणी है, दोनों सर्वांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। कहने का मतलब प्रथम पद अलग अलग होगा। इन दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनकी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिए, तो मान लेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद मान लेंगे। ठीक, माना श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा A2 है। प्रथम पद यहां समान नहीं है, सर्वांतर समान है, और सर्वांतर समान है दिया है। तो सर्वांतर इसका D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D दिया है। देखिए दोनों पदों का सर्वांतर समान है, प्रथम पद अलग अलग है। अब क्वेश्चन में कहा था इनके 100वें पद, तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे। पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद, तो फार्मूला जाएगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका, तो ए देखिए समांतर श्रेणी का 100वां पद, ये हो जाएगा A1। A1 नहीं समान, प्रथम पद नहीं समान है, सिर्फ सर्वांतर समान है D। तो ए हो जाएगा A1 प्लस 99D। पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद हो गया। फिर इसी तरह निकालेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद। लिख देंगे दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, इसका A2 हो जाएगा प्लस 100 माइनस 1D, इसका हो जाएगा A2 प्लस 99D। ध्यान दीजिए, फिर कहा था कि इन दोनों 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इन दोनों का अंतर, कहने का मतलब श्रेणी के प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद A1 और इन दोनों का अंतर कितना दिया है 100। तो हो जाएगा पहला आपका आया है A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू इनका अंतर कितना दिया है 100 दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे। A1 प्लस 99D सॉल्व करेंगे
प्रवेश कराएंगे तो माइनस हो जाएगा A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। ध्यान दीजिए ये दोनों पद समान है, चिन्ह विपरीत है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका A1 माइनस A2 बराबर कितना आ गया? 100। ध्यान दीजिए फिर से, श्रेणी का प्रथम पद A1 और A2 है। इसमें कहा था किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, तो कहने का मतलब है प्रथम पद अलग अलग होगा। फिर दिया था कि इन श्रेणी का सौवां पद, सौवें पदों का अंतर 100 है। तो दो समांतर श्रेणी है, तो पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद निकाल लिए तो प्रथम पद A1 हो जाएगा, दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद निकाल लिए A2 हो जाएगा। दोनों का अंतर 100 है, तो A1 माइनस A2 बराबर कितना आ गया? 100। देखिए दोनों का अंतर भी 100 आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था कि तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो इनके 1000वें पदों का अंतर पूछा है। फिर इसी तरह निकाल लीजिए, पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद लिखेंगे, पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद, तो फार्मूला वही आपका रहेगा समांतर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका यहाँ A1 हो जाएगा, प्लस एन का मान आपका 1000 दिया, माइनस 1 डी तो समान ही है, तो इसका हो जाएगा A1 प्लस 999 डी। ये पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद हो गया। इसी तरह हम दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करेंगे। इसका हो जाएगा A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। इसका हो जाएगा A2 प्लस 999 डी। ठीक है, अब इन दोनों के अंतर पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर कर लीजिए। तो A1 प्लस 999 डी माइनस अंतर पूछा है A2 प्लस 999 डी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस का अंदर प्रवेश होगा, माइनस 999 डी। देखिए ये दोनों इक्वल है, बराबर है, चिन्ह विपरीत कट जाएगा, A1 माइनस A2 आ गया। ध्यान दीजिए, अब इससे पहले हम लोग A1 माइनस A2 बराबर कितना आया है? 100 आया है। तो A1 माइनस A2 का अंतर कितना आ जाएगा? यही वैल्यू उठा के रख देंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? 100 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कहने का मतलब ये दिया है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो हमारा होता है 100 के बाद, 3 अंकों वाली संख्याएं 100 के बाद स्टार्ट होता है। तो 101 से लेके कितना हो जाएगा आपका? 3 अंक, कितने अंकों वाली कहा? 3 अंकों वाली कह रहा है ना, तो 1000 के पहले 999। तो कहने का मतलब 101 से लेके 999 के बीच की संख्याओं को हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां ध्यान दीजिए, 101, 102, 103 से डॉट 999। ठीक है, इतनी संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, 101 से लेके इतने। तो इसमें कहा 7 से विभाज्य। अब ध्यान देंगे, इसमें 7 से तो ये संख्याएं नहीं विभाज्य है, तो 7 से 101 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 31 हो रहा है। 102 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 5, 7 एकम 7, 7 पच्चीस 35, हाँ 105 कटेगा। तो 7 से विभाज्य कहा रहा था, तो हमारा AP हो जाएगा 105। अब कुछ भी नहीं करना, 7 से विभाज्य का है, सब में वही 7 जोड़ दो। 105 7 जोड़ेंगे, 112, 119। ठीक, इसे 7 आपको क्या करेंगे इसमें
जोड़ते हुए साथ साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसमें देखिए ध्यान दीजिए, उधर इसमें से 7 घटा, यहां हो जाएगा कितना 994। ठीक है 994। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रथम पद ए कितना दिया है 105 दिया है। सर्वांतर तो आपको पता ही है कि एपी 7, अंतर तो 7 ही है। एनवार पद आपका कितना दिया है 994। क्या ज्ञात करना है आपको, यंग का मान ज्ञात करना है। अब तो आपको फार्मूला पता ही है, एक समांतर श्रेणी वाला फार्मूला, तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग ए सफिक्स एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन का मान कितना दिया है, ए का मान 105 है, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 7 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 994, इसको इधर ले आओ 7 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 14 5 9 5 14 8 बचेगा 889। ठीक है, देखिए यहाँ पे 994 था, 994 में से कितना घटाएंगे 105 घटाएंगे 889 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, तो 7 से भाग कर दीजिए, 7 × 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7 गुना 14 7 7 49, तो 127 बराबर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया, n का मान कितना आ गया आपका, कितना आ गया 128। तो 7 से विभाज्य पूछा था ना, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होंगी 128। लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 128 होंगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन में दिया है 14 नंबर में। 14 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज हैं। ठीक, इसमें दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब हमें ध्यान दीजिए 4 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, 10 से लेके 250 के बीच में भाग करना पड़ेगा। कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, यही वो पूछा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 10 से, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 14, कह रहा था 10 से और 250 के बीच में कितने से विभाज्य, 4 से विभाज्य। ठीक, तो 4 से विभाज्य कीजिए, 10 तो कैंसिल नहीं जाएगा, नहीं भाग 11 भी नहीं जाएगा, 4 3 12, तो हमारा एपी हो जाएगा समांतर श्रेणी 12। अब कुछ भी नहीं करना, 4 4 आप जोड़ते जाओ, अंतर 4 का है, 12 16 20 24 डॉट डॉट। ठीक, अब उधर देखिए 250 से भाग कीजिए, 4 से जाएगा नहीं, 250 49 में भी नहीं जाएगा, 248, हाँ 248 में भाग जाएगा। तो ये हमारा एपी समांतर श्रेणी आ गया। ठीक है, अब हम लोग ध्यान दीजिए n का मान, 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, n का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो a का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 12 दिया गया। अंतर तो आपको पता ही है, d का मान कितना आ रहा है 4 का अंतर है। अंतिम पद a पद कितना दिया है 248। कितने संख्याएं विभाज्य हैं, किसका मान पूछा है, n का मान पूछा है। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला है आपका a सफिक्स n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना दिया है 248। a का मान कितना है 12 है, n का मान पूछा है, d का मान 4 है, तो 248 माइनस 12 4 n माइनस 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे 248 में से, तो आएगा 6 3 236।
ठीक है, 4 से विभाज्य करेंगे तो हो जाएगा आपका n-1 इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये फार्मूला आपका था ए सफिक्स इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 248 था, 248 ए अंतिम पदों का मान था, ए का मान पता था, सबका मान पता था, ठीक है। अब सबका मान रख दिए, अब 4 से भाग कर दीजिए। देखिए 4 पंचे 20, 3 बचा 36, 4 नहीं है 36, तो n-1 इक्वल टू 59 आ गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 59 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 60। पूछा था कि 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, तो n का मान कितना आया 60 आया है। तो 60 संख्याएं ऐसी होंगी 10 और 250 के बीच में जो 4 से क्या होंगी विभाज्य होंगी। तो लिखेंगे आपका 60, मतलब कि पूछा था 60 संख्याएं जो है कितने n से क्या होंगे विभाज्य। n का मान कितना दिया था 4 दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, या लिख देंगे कि चाहता 4 के गुणजों की संख्या 60 होगी। तो ये आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ध्यान दीजिए इसमें 2 समांतर श्रेणी दिया गया है, 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के डॉट डॉट n पद बराबर होंगे, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए पहला समांतर श्रेणी दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट इसका, और दूसरा समांतर श्रेणी दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट। ये 90 पद बराबर होंगे, 90 पद बराबर होंगे, यही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी प्रथम पद वाला निकाल लेते हैं इसका, पहले श्रेणी का। तो पहले श्रेणी में प्रथम पद देखिए 63, 65, 67 डॉट डॉट दिया है, इसका प्रथम पद ये कितना दिया है 63 दिया। अंतर 63, 65, 67 डी, प्रमांतर का कहने का मतलब डी कितना दिया है 2। इसका nवां पद निकालेंगे तो a 63 दिया है प्लस n का मान पूछा है n-1 इंटू डी का मान 2 है। तो a सफिक्स n बराबर हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, a सफिक्स n बराबर हो जाएगा 2 घट जाएगा 61 प्लस 2n, समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया है, फिर दिया है दूसरा श्रेणी यहाँ, ठीक 3, 10 और 17। दूसरा है 3, 10, 17 डॉट डॉट, इसका प्रथम पद a 3 दिया है, d 7 दिया है, इसका भी nवां पद निकाल लेंगे। इसका a का मान 3 दिया, n का मान ज्ञात करना, d का मान कितना दिया है 7। तो a सफिक्स इक्वल टू 7n माइनस 7, समीकरण नंबर 2। दोनों का nवां पद बराबर है, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 दिया है। समीकरण 1 में आपका है 61 प्लस 2n, ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 आपका क्या दिया था बराबर दिया था। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। n को एक तरफ, तो ये आपका हो जाएगा चलिए देखिए इधर, तो आपका हो जाएगा 61, 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 7n इधर है, 2n जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 65n बराबर 5n, ठीक, n नहीं रहेगा, ठीक है। आप काट दिए 5 1 में 5, 5 3 15, n बराबर कितना आ जाएगा
13वां आपका दिन का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, मतलब लिख देंगे। अतः 13वें पद में दो क्या पूछा था, 13 के लिए दोनों श्रेणी क्या होंगी, बराबर होंगी। दोनों श्रेणी बराबर होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आज आपका इतना रहेगा, बाकी आपका कल चलेगा।